हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वोबल हाइपोथेसिस, एमआरएनए एंड द आरआरएनए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं वोबल हाइपोथेसिस। देखिए, जो वोबल हाइपोथेसिस है दैट इज प्रपोज बाय द क्रिक, वाटसन क्रिक ने दी थी। तो दिस हाइपोथेसिस given by या फिर प्रपोज बाय क्रिक ने ये दी थी। ठीक, वोबल का मतलब होता है बेटा फॉल्स या फिर सूडो। क्या होता है? फॉल्स या फिर हम सूडो बोल सकते हैं। तो वोबल पोजीशन क्या है वो चीज हमें यहां पर समझनी है। देखिए, मैं बोलता हूं कि एमआरएनए, दिस वन इज द एमआरएनए बेटा 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। ठीक है भाई, एमआरएनए के ऊपर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैंड ऑफ 3 प्राइम एंड 5 प्राइम ऑफ द डीएनए। जो डीएनए का 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड था उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आ गई है एमआरएनए के ऊपर और 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड बन गया। तो बेटा मान लो यहां पर कोडॉन आ चुके हैं AUG, CAC, GAC, GAG, AAU, कुछ भी बना सकते हो आप कॉम्बिनेशन इन चारों को मिला के। ठीक है, ये ए क्या कहलाता है बेटा? कोडोन। ये दूसरा कोडोन, ये तीसरा कोडोन, ये चौथा कोडोन, ये पांचवा कोडोन। ऐसे बहुत सारे कोडोन होंगे किसके ऊपर? एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे कोडोन होंगे। डीएनए के ऊपर भी बेटा कोडोन होते हैं बहुत सारे। और जो ग्रुप ऑफ कोडोन है दैट इज नोन एज द सिस्ट्रोन, जो फंक्शनल नेचर के होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और सिस्ट्रोन का दूसरा नाम क्या है? सिस्ट्रोन आल्सो नोन एज द जीन। सिस्ट्रोन और जीन बेटा एक ही बात है। अगर बहुत सारे कोडोन है जो एक साथ मिलके अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाए तो दैट ग्रुप ऑफ कोडोन इज नोन एज द सिस्ट्रोन। तो ग्रुप ऑफ कोडोन which make any functional protein। तो बेटा उस कोडोन के ग्रुप को डीएनए पे हम क्या बोल देंगे? सिस्ट्रोन बोल देंगे। हम जीन की भी यही बोलते हैं कि जीन इज द स्मॉलेस्ट इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। तो बेटा इसकी भी क्या आएगी? सेम ही डेफिनेशन निकल के आएगी। तो एक्चुअली में जो जीन और जो सिस्ट्रोन है दे आर द सेम। अभी देखिए भाई, एमआरएनए के ऊपर कोडोन प्रेजेंट हो गए। अब बेटा इसको रीड आउट करने के लिए कौन आएगा? टीआरएनए आएगा। बताओ, हमने टीआरएनए पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। यहां पर ये कोडोन है तो टीआरएनए के ऊपर क्या मिलेंगे? नीचे वाली साइड पर क्या थे? हैव द एंटी कोडोन। और जो इस साइड होती है दैट इज नोन एज द एंटी कोडोन। लूप बोला था उसको, देखा था ना हमने लूप। कौन कौन से थे? DHU, डाई हाइड्रोक्सीयोडेन, एंटी कोडोन, वेरिएबल आर्म और टी-साई यू लूप हमने देखा था वो लास्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा यहाँ पर ये कोडोन है तो इसके अपोजिट क्या आएगा? ए के अपोजिट क्या आएगा? यू। यू के अपोजिट ए और जी के अपोजिट सी। अब देखो इनमें जो ये स्टार्टिंग के दो बेटा ये तो टाइटली बाउंड होंगे। ध्यान देना, अब ये पॉइंट सबसे मेन है वोबल हाइपोथेसिस में कि ये 3 है। 3 में से बेटा जो ये लास्ट वाली जो पोजीशन होगी दैट विल बी वीक पोजीशन। जो लास्ट वाली है दैट विल बी द वीक पोजीशन। यानी कि जो मेन जो बॉन्डिंग होगी वो इन स्टार्टिंग के 2 में होगी। जो तीसरा वो थोड़ा सा दूर है, आप समझो कि ऐसे है कुछ है। तो यहां पर है यू ए और यहां पर है सी और यहां पर क्या था? AUG। तो बेटा बताओ इसमें वीक होगी या नहीं होगी? अगर ये दूर है तो वीक होगी ना, क्योंकि दूर है। तो बेटा जो ये लास्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, दैट इज नोन एज द वोबल पोजीशन। इसको हम वोबल पोजीशन
या फिर वोबल न्यूक्लियोटाइड बेस को हम बोल देते हैं, ठीक है। वोबल पोजीशन या फिर वोबल न्यूक्लियोटाइड बेस को या फिर बेस भी हम बोल देते हैं। तो बेटा ये वेरी कर सकता है, जो लास्ट वाला है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, और इसके चेंज होने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। कैसे देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है एंटीकोडोन पे, ध्यान देना यहाँ पर एंटीकोडोन पे है AAG, ठीक है, और वो 2 कोडोन को रीड आउट करता है, रीड 2 कोडोन, 2 कोडोन को रीड आउट करता है। कौन कौन से हैं, UUU और UUC, ठीक है। अगर ये दोनों आ रहे तो एंटीकोडोन सेम आते, लेकिन बेटा अगर यहाँ पर ये 2 अलग अलग है उसके बावजूद भी ये सेम अमीनो एसिड लेके आता है, कैरी फिनाइल एलेनिन। दोनों के केस में कौन सा आएगा, फिनाइल एलेनिन ही आएगा, ठीक है। देखो भाई लास्ट की जो पोजीशन बेटा वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बोलो, लास्ट की चेंज हो रही है ना, UUU, यहाँ पर क्या है UUC, लास्ट में चेंज हो रहा है, बट चेंज होने के बावजूद अभी भी यहाँ पर क्या रहे हैं, सेम अमीनो एसिड कैरी आउट हो रहा है, दैट इज द फिनाइल एलेनिन। तो ये बोला गया है कि बोले जो 3 पोजीशन है, ध्यान देना बेटा वर्ड के ऊपर, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, कि जो 3 पोजीशन है ना कोडोन एंटीकोडोन की, उसमें जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट है दैट इज द लास्ट वन, वो सबसे लास्ट की सबसे कम इंपॉर्टेंस रखती है। अगर वो चेंज हो गई, अगर वो चेंज हो गई तो जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड का नेचर चेंज हो जाए, है ना। अगर लास्ट वाली पोजीशन चेंज हो गई तो जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड का नेचर चेंज हो जाए, अमीनो एसिड सेम भी रह सकते हैं। तो उसी लास्ट पोजीशन को क्या बोला गया, वोबल पोजीशन बोला गया। थर्ड लास्ट पोजीशन इन anticodon known as vobal position, which is least important to decide nature of any अमीनो एसिड, ठीक है। समटाइम इफ लास्ट बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज, देन नेचर ऑफ amino acid will remain the same, remain the same, ठीक है। इसलिए बेटा जो लास्ट पोजीशन है उसको वोबल पोजीशन बोला गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अब अभी आपको कि UUU और UUC किसको कैरी आउट करेंगे, फिनाइल एलेनिन को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। ये तब हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल कोडोन, तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी कि ये UUU या फिर UUC ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अच्छा अभी ये बताओ कि अगर मान लो वोबल नेचर है लास्ट वाले बेस का, तो ये फायदेमंद है फिर नुकसान कर रहा है, बोलो भाई। अगर वोबल नेचर है तो सेल को कुछ बेनिफिट हो रहा है फिर नुकसान है, इतना सन्नाटा क्यों भाई। देखो सेल को क्या बेनिफिट होगा, मान लो सेल को UU कैरी आउट करने वाला टीआरएनए चाहिए था, ध्यान देना अभी, इसको मान लो ये टीआरएनए चाहिए था A, है ना, मैंने इसको नाम दिया A, ये इसको रीड आउट करता, लेकिन मान लो गलती से ये सेल में नहीं है, ठीक है, ये डैमेज हो गया, किसी भी तरीके से डैमेज हो गया।
अगर ये डैमेज हो गया और इसकी जगह कोई दूसरा आ गया ए डैश, ठीक है, ये इसको रीड आउट कर रहा है और सेम अमीनो एसिड ही ये लेके आ रहा है, तो बताओ काम चला या नहीं चला? अगर ये नहीं होता तो बेटा प्रोसेस रुक जाता, बट इसका काम कोई और कैरी आउट करने लग रहा है और सेम रिजल्ट देने लग रहा है ना, सेम रिजल्ट देने लग रहा है। तो ये क्या हो गया, फायदा हो गया कि जहां पर हमें बहुत सारे टीआरएनए चाहिए थे ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, उन टीआरएनए के ऊपर वर्कलोड क्या हो गया, कम हो गया। अगर कोई नहीं भी है तो कोई दूसरा काम चला सकता है। जैसे मान लो कोई एक भाई को काम था, ठीक है, वो बीमार हो गया, उसका कोई दूसरा भाई गया आई कार्ड लेके और उसका काम करके आ गया, तो बोलो आई कार्ड का फायदा हुआ या नहीं हुआ? फायदा हुआ। तो बेटा सेम कंडीशन यहां पर है, ठीक है। तो वोबल नेचर is beneficial for the cell. It reduces the burden on tRNA. ठीक है, in absence of, because in absence of any tRNA, another tRNA can carry the same amino acid or same result. Carry same amino acid or सेम रिजल्ट। क्लियर होगा? दिस वन इज द वोबल हाइपोथेसिस। तो टाइप्स ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के टाइप, एमआरएनए के बेटा मेनली दो टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, मेनली टू टाइप्स on the basis of their protein formation nature। कि वो प्रोटीन कैसे बनाने लग रहे हैं, कैसे बनाएंगे, उसके बेसिस पे दो टाइप है। कौन कौन से दो टाइप है? एक है मोनोसिस्टोनिक और एक है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक बेटा, मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि जिसके केस में एमआरएनए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, ठीक है, द एमआरएनए इन विच जेनेटिक सिग्नल इज प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, दैट इज नोन एज द मोनोसिस्टोनिक, ठीक है। एनी mRNA which have genetic information to make only single polypeptide। बेटा पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होकर आगे क्या बना देती है? प्रोटीन बना देती है। तो मैं सीधा सीधा से ये बोल दूं बिना कोई हैवी वर्ड यूज करे कि तब एक एमआरएनए एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करे, एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बने, तो उस नेचर को आप क्या बोल दोगे? मोनोसिस्टोनिक नेचर बोल दोगे। वन एमआरएनए मेक वन प्रोटीन, उसको आप मोनोसिस्टोनिक बोलते हो। बेटे जो मोनोसिस्टोनिक जो एमआरएनए मिलता है दैट प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स, जो यूकेरियोटिक सेल है उनके अंदर ये मिलता है, प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स।
क्लियर होगा। यूकेरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक mRNA मिलेगा। उसके बाद में बेटा दूसरा टाइप आता है, दैट इज पॉलीसिस्टोनिक, जिसे नेम रिप्रेजेंट करने लग रहा है पोली। पोली का मतलब मैनी, जिसके केस में बेटा एक mRNA बहुत सारी प्रोटीन बना दे, उसको आप पॉलीसिस्टोनिक mRNA बोलते हो। व्हेन एनी mRNA have information to make many polypeptide chains, तो उसको हम बेटा पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि एक mRNA लेकिन मेक मेनी प्रोटीन्स, तो उसके केस में बेटा बहुत सारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर ड्यू टू रीजेंस ऑफ पोलिसोम या फिर पोलीराइबोसोम, ठीक है, तो वहां पर ये होता है। आप एक एग्जांपल देखोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे, लैकोप्रिन मॉडल। अगर अभी देखना हो तो बेटा बुक खोल सकते हो, इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पे आपको मिलेगा लैकोप्रिन मॉडल, डीएनए प्रिंटिंग से पहले। वहां पर एक स्ट्रक्चरल जीन दे रखा होगा, उससे एक mRNA बनते हैं एक्स वाई जेड, और 3 अलग अलग तरह के वहां पर प्रोटीन एंजाइम बनते हैं। तो बेटा जो ये टाइप होगा mRNA का, प्रेजेंट इन किसमें मिलेगा? ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेगा, प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक के अंदर बेटा पॉलीसिस्टोनिक और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक mRNA मिलता है। तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वोबल हाइपोथेसिस एंड द टाइप्स ऑफ द RNA। In next video, we discuss about the mRNA and the rRNA. Thank you so much.